मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। देश की सबसे बड़ी टॉप 15 खबरों में आपका स्वागत है। पद्मश्री से सम्मानित दुलारी देवी की साड़ी पहन वित्त मंत्री ने पेश किया बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। इस दौरान उनकी साड़ी ने सबका ध्यान खींचा। उनकी साड़ी को मधुबनी चित्रकार पद्मश्री से सम्मानित दुलारी देवी ने अपने हाथों से तैयार किया है। यह साड़ी सिर्फ एक साड़ी नहीं बल्कि संघर्ष, परंपरा और कला की अद्भुत यात्रा की कहानी है। मनमोहन सिंह या मोदी किसके कार्यकाल में अधिक कर्ज? 2005 से 2013 तक मनमोहन सिंह सरकार में भारत पर कुल कर्ज 17 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 50 लाख करोड़ रुपए हो गया, यानी कि कर्ज में 190% की बढ़ोतरी हुई। वहीं 2014 से सितंबर 2023 तक भाजपा की मोदी सरकार में 9 साल में भारत का कर्ज 55 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 161 लाख करोड़ रुपए हो गया। इस तरह मोदी सरकार में कर्ज में 220% की बढ़ोतरी हुई है। ऐतिहासिक फैसले करने वाले पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने ली अंतिम सांसें। पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त नवीन चावला 79 साल में अपनी अंतिम सांसें ली है। उनके कार्यकाल को कई महत्वपूर्ण सुधारों के दृष्टिकोण से देखा जाता है। इसमें सबसे खास है तृतीय लिंग के मतदाताओं को पुरुष या महिला के रूप में मतदान करने के लिए बाध्य नहीं करने के बजाय अन्य की नई श्रेणी में मतदान करने की प्राथमिकता देना शामिल है। पीएम मोदी सीट से उठकर वित्त मंत्री को जोड़े हाथ, राष्ट्रपति महोदय ने खुद से खिलाया दही। आम बजट पेश होने के बाद लोकसभा में उपस्थित मंत्रियों और सांसदों ने बजट के लिए वित्त मंत्री का अभिवादन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वित्त मंत्री की सीट तक चलकर आए और बजट के लिए उनका अभिवादन किया। प्रधानमंत्री का यह व्यवहार काफी ऐतिहासिक पल रहा है। एक भी सैनिक इस देश का नहीं हुआ शहीद। दुनिया में बहुत से देश युद्ध का सामना कर चुके हैं और इस युद्ध में देशों के सैनिक शहीद होते हैं, लेकिन एक ऐसा भी देश है जहां आज तक एक भी सैनिक शहीद नहीं हुए हैं। यह देश है स्विट्जरलैंड। यह देश अस्थायी तटस्थता नीति को अपनाए हुए है। यह 200 वर्षों से इसे बनाए हुए है। इस देश ने 1815 में वियना कांग्रेस के बाद अस्थायी तटस्थता की नीति को अपनाए हुए था, जिसके तहत वह अंतरराष्ट्रीय संघर्षों में शामिल नहीं होने का संकल्प लिए हुए है। महाकुंभ में मची थी 3 भगदड़। महाकुंभ में 3 भगदड़ मची थी। पहली भगदड़ मौनी अमावस्या पर रात 1 से 1:30 बजे के बीच संगम नोच के पास हुआ। इसमें 30 लोगों के जान जाने और 60 के घायल होने की खबर है। दूसरी है झूसी के सेक्टर 21 में, जिसमें आंकड़ा निकलकर सामने नहीं आया है, लेकिन एकमात्र चैनल ललन टॉप ने इस पर रिपोर्टिंग की थी और इससे संबंधित लोगों से बातें की, जिसमें कई लोगों के जान जाने की खबर और कई के घायल होने की खबर है। तीसरी घटना है फाफामऊ इलाके में बनाए गए ब्रिज में टूटने से पुल के, जहां अधिक संख्या में पुल पर लोगों के पहुंचने से पुल टूट गया। इस भगदड़ का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कर्मचारियों की सैलरी पर इकोनॉमिक सर्वे ने उठाया सवाल। संसद में पेश हुए आर्थिक सर्वे के मुताबिक भारतीय कंपनी के प्रॉफिट में 15 सालों में उच्चतर स्तर का उछाल आया है, लेकिन एसबीआई रिसर्च के मुताबिक आंकड़ों से यह पता चलता है कि कर्मचारियों का सैलरी ग्रोथ धीमी रही है, जो चिंता का विषय है, जिस पर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वर ने सभी कंपनियों से अपील की है कि वे अपने कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाएं। कंपनियों को कर्मचारियों की जिम्मेदारी समझते हुए अपने कर्मचारियों को सुरक्षित और संतोषजनक माहौल प्रदान करना चाहिए। आरबीआई ने 3 बैंकों की है सख्त कार्रवाई। आरबीआई ने 3 बैंकों पर
रेगुलेट करता है। बैंक ने 3 बैंकों पर सख्त कार्रवाई की है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पर आरबीआई ने 3 बैंकों पर की है सख्त कार्रवाई। आरबीआई देश भर में सभी बैंकिंग प्रणालियों को रेगुलेट करता है। बैंक ने 3 बैंकों पर सख्त कार्रवाई की है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पर 26.70 लाख रुपए का जुर्माना, दिशा निर्देश में अनदेखी करने पर 21 स्मॉल फाइनेंस बैंक पर 65 लाख का जुर्माना। तो तरीके फिर से बोल आरबीआई ने 3 बैंकों पर की है सख्त कार्रवाई। आरबीआई देश भर में सभी बैंकिंग प्रणालियों को रेगुलेट करता है। बैंक ने 3 बैंकों पर सख्त कार्रवाई की है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक पर 26.70 लाख रुपए का जुर्माना, दिशा निर्देश में अनदेखी करने पर 21 स्मॉल फाइनेंस बैंक पर 65 लाख का जुर्माना और अपटेस फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पर 3.10 लाख का जुर्माना लगाया है। किसानों के लिए पीएम धन धान्य योजना का ऐलान। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में पीएम धन धान्य योजना का ऐलान किया है। यह राज्य सरकार के सहयोग से 100 जिलों में चलाई जाएगी और 1.7 करोड़ किसान इससे लाभान्वित होंगे। यह ब्लॉक और पंचायत लेवल पर फसलों की उपज को बढ़ाए जाने के सिलसिले में महत्वपूर्ण कदम है। गुड़हल को पानी में उबालकर पीने से होते हैं 5 बड़े फायदे। पाचन में सुधार, वजन घटाने में मददगार, उच्च रक्तचाप को करता है कम, रोग प्रतिरोधक क्षमता में लाता है बढ़ोतरी, लीवर मजबूत करता है। 1 कप पानी को उबालकर 5 मिनट इसमें सूखे अड़हुल के फूल डालें और फिर इसे निकालकर हटा लें और पानी में नींबू या शहद मिलाकर सेवन कर सकते हैं। लेकिन कोई दवा ले रहे हैं तो इसका उपयोग ना करें। बजट तो देश का था, लेकिन असली मजमा तो बिहार लूट ले गया। केंद्र सरकार बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी की स्थापना करेगी। बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित करने की भी घोषणा की गई है। आईआईटी पटना का विस्तार करेगी। नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स बनाने का भी ऐलान किया गया है। मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। केंद्र सरकार आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व के स्थलों पर खास ध्यान देगी। भगदड़ में बिहारियों का आंकड़ा, मुआवजे का ऐलान। 29 जनवरी को कुंभ भगदड़ में बिहारियों का आंकड़ा, मुआवजे का ऐलान। 29 जनवरी को कुंभ में मचे भगदड़ में 30 लोगों की जान जाने की खबर है। वहीं 60 से अधिक लोगों को घायल होने की भी खबर है। बिहार सरकार कुंभ भगदड़ में बिहारियों का आंकड़ा, मुआवजे का ऐलान। 29 जनवरी को कुंभ में मचे भगदड़ में 30 लोगों के जान जाने की खबर है। 60 से अधिक लोगों के घायल होने की खबर है। बिहार सरकार ने भगदड़ में जान गंवाने वाले बिहार के निवासियों का आंकड़ा जारी किया है, जिसमें 11 श्रद्धालुओं की जान गई है, जिनको 2 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने की घोषणा की गई है। वहीं घायलों को 50,000 रुपए दिए जाने का ऐलान किया गया है। गोपालगंज, औरंगाबाद, सुपौल, बांका, मुजफ्फरपुर और पश्चिम चंपारण इसमें शामिल हैं। एमएस भाटिया ने की हेमंत सोरेन से मुलाकात, राज्य में होंगे कार्यरत। केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटने के बाद 1993 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी एमएस भाटिया डीजी रैंक में प्रोन्नत है। वे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की है। अब वे राज्य में नियुक्त होंगे। बजट में झारखंड की चमक जाएगी किस्मत। झारखंड में नौनिहाल महिलाओं, आदिवासी समुदाय को विशेष लाभ दिया गया है। झारखंड को दिए गए बजट में कुपोषण से मुक्ति मिलेगी। एनीमिया से जूझने वाली महिला को राहत मिलेगा। झारखंड के 1-2 पर्यटन स्थल के विकास भी किए जा सकते हैं। भारत सरकार ने 20,000 का न्यूक्लियर क्षेत्र में खोला खजाना। देश को न्यूक्लियर का हब बनाने के लिए वित्त मंत्री ने 20,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी का विकास किया जाएगा।